ईरान ने जंगी मोर्चे पर अमेरिका को ऐसी पटखनी दी है कि जीत के शेखी बघारने वाले राष्ट्रपति ट्रंप की सांसें अटक गई। ईरान ने 24 घंटे में अमेरिका के 2 फाइटर जेट समेत 4 विमान ढेर कर दिए। इनमें से एक विमान का पायलट ईरानी धरती पर लापता हो गया है, जिसकी तलाश में अमेरिका रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है और ईरान सर्च ऑपरेशन। अगर अमेरिका से पहले यह पायलट ईरान के हाथ लग गया तो 36 दिनों से चल रही इस जंग में यह घटना टर्निंग पॉइंट बन सकती है, जहां से यह युद्ध या तो सबसे खौफनाक शक्ल लेगा या फिर इसकी आंच धीमी पड़ सकती है। जिस हवाई ताकत पर अमेरिका नाज करता है, जिन हवाबाजों का दम उसे सुपर पावर बनाता है, आसमान के वही अमेरिकी सूरमा ईरान में मात खा रहे हैं। हवा में ही उनकी समाधि बन रही है। देखिए ये तस्वीरें। पहली तस्वीर अमेरिका के F-15 ईगल की है, जिसे ईरानी मिसाइल ने लॉक किया और फिर हवा में ही उसे ढेर कर दिया। दूसरी तस्वीर अमेरिकी A-10 वार्थॉग फाइटर जेट की है। इसे भी ईरानी मिसाइलों ने हवा में ही आग का गोला बना दिया। 24 घंटे में अमेरिका को मिले ये 2 ऐसे जख्म हैं जिन्होंने युद्ध के 36वें दिन को राष्ट्रपति ट्रंप के लिए ब्लैक डे बना दिया। महायुद्ध में अमेरिका का ये हाल तब है जब ट्रंप जमाने को बताते फिर रहे हैं कि ईरान के एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को वो खत्म कर चुके हैं। ईरान के आसमान पर उनका राज हो चुका है। ट्रंप के इसी बयान का ईरान ने करारा जवाब दिया है। 24 घंटे में एक नहीं, अमेरिका के 2 फाइटर जेट मार गिराए। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। ईरान ने जिस F-15 ईगल का शिकार किया उसमें 2 पायलट सवार थे। दोनों ने खुद को विमान से सेफली इजेक्ट तो कर लिया। इनमें से एक को अमेरिका ने रेस्क्यू भी कर लिया, लेकिन एक पायलट का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। अमेरिका अपने पायलट की तलाश में अब ईरान में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की तैयारी में है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर अमेरिकी पायलट की तलाश में ईरान की धरती पर उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका में पायलट को लेकर घबराहट किस कदर है, इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि अपने ऑपरेशन पायलट में अमेरिका ने पूरी ताकत झोंक दी है। इंटेलिजेंस, AI और सैटेलाइट तकनीक की मदद ली जा रही है। अमेरिका की स्पेशलाइज्ड टीमें पायलट को ढूंढ रही हैं। स्पेशल ऑपरेशन टीम, पैरा रेस्क्यू जंपर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, थंडरबोल्ट विमान, MQ-9 रीपर ड्रोन भी ऑपरेशन का हिस्सा हैं। सपोर्ट एयरक्राफ्ट, फाइटर एस्कॉर्ट भी ऑपरेशन पायलट में शामिल हैं। लेकिन ईरान ने अमेरिका के इस रेस्क्यू ऑपरेशन को भी उसके लिए बेहद मुश्किल बना दिया है। पायलट की तलाश में लगे 2 अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ईरान ने मार गिराए हैं। इन 2 तस्वीरों के जरिए समझिए कि कैसे ईरान ने अमेरिकी हेलीकॉप्टरों का शिकार किया। ये दोनों हेलीकॉप्टर जमीन के बेहद करीब उड़ रहे थे। इसी दौरान ईरान के पुलिसकर्मियों ने हेलीकॉप्टर्स पर फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी की चपेट में आकर 2 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गए। अब अमेरिका के लिए ताज़ा जंगी हालात किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि अगर ईरान ने अमेरिकी पायलट को पकड़ लिया तो ये महायुद्ध का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। कैसे, वो समझिए। पायलट के बंधक होने पर अमेरिका पर भारी दबाव बन सकता है। पायलट को छुड़ाने के लिए टेबल टॉक अमेरिका की मजबूरी बन सकता है। युद्ध रोकने को लेकर चल रही वार्ता में ईरान का पलड़ा भारी हो सकता है। पायलट को बंधक बनाकर ईरान मजबूत नेगोशिएशन पोजीशन में आ सकता है। अमेरिकी पायलट बंधक हुआ तो दुनिया भर में अमेरिका की किरकिरी हो सकती है। वहीं अगर पायलट की हत्या हो गई तो अमेरिका को ईरान पर बड़े हमले का आधार मिल सकता है। यानी अब जंग ऐसे मोड़ पर है जहां से कुछ भी हो सकता है। जंग अपने सबसे खतरनाक दौर में भी जा सकती है और इसकी आंच धीमी भी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ट्रंप को ईरान में फौज उतारने का बहाना मिल गया। अमेरिकी पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अमेरिका की एलीट फोर्स अब ईरान की धरती पर उतरने जा रही है। इस फोर्स में शामिल होंगे सील कमांडो, ग्रीन बैरेट्स के दस्ते और इन्हें कवर फायर देने के लिए अमेरिका फाइटर जेट्स ईरान के आसमान में उस वक्त उड़ान भर रहे हैं। मतलब ट्रंप ने ईरान में फौज उतारने का बहाना ढूंढ लिया। एक अमेरिकी पायलट की जान की कीमत क्या होती, ट्रंप की समझ में तब आ रहा जब ईरान में उनके फाइटर जेट का पायलट फंस गया, जिसकी तलाश के लिए दावा किया जा रहा कि ट्रंप की सेना ईरान में उतरेगी। एलिट किल स्क्वेड्रन, सील और ग्रीन बैरेट्स फोर्स ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम देंगे।
बूट्स ऑन ग्राउंड यानी अमेरिकी सेना के इराक में उतरने की तैयारी तो बहुत पहले से चल रही है। कहा यह भी गया है कि ईरान के 450 किलो संवर्धित यूरेनियम को लूटने के लिए अमेरिकी फौज ईरान में उतरेगी और अब अपने पायलट की तलाश के लिए ट्रंप सेना को ग्राउंड पर उतारने की तैयारी करते दिख रहे हैं। ईरानी सरकारी मीडिया ने ऐलान किया कि अगर वो किसी अमेरिकी पायलट को पकड़ते और सेना या पुलिस के हवाले करते तो उन्हें इनाम दिया जाएगा। जहां अमेरिकी पायलट के इजेक्ट होने की खबर है, उस इलाके में ईरान ने बड़े स्तर पर सर्च अभियान शुरू किया। लोग हथियार लेकर पायलट की तलाश में निकल पड़े। सिर्फ एक प्रांत ही नहीं बल्कि चहार महाल और बख्तियारी इलाके में भी अलर्ट जारी किया गया है। ईरान हर संभावित लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चला रहा, तो वहीं अमेरिका अपने पायलट की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर चुका है। देखना यह है कि पायलट ईरान के हाथ आता है या अमेरिका उसे सुरक्षित रेस्क्यू कर लेता। ट्रंप के लिए ऑपरेशन पायलट नाक की लड़ाई बन चुका है। आशंका इस बात की है कि इससे युद्ध की आग और भड़कने के पूरे आसार। कहा तो यहां तक जा रहा कि अमेरिका किसी भी वक्त ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। अमेरिका जिन फोर्सेज को ग्राउंड ऑपरेशन पर उतारने की तैयारी कर रहा है, वो जिस तरीके से ऑपरेशन करती वो बेहद खतरनाक होता है। ट्रंप जिन सील कमांडो को भेजने की बात कर रहे हैं, वो अमेरिकी सेना की सबसे एलिट स्पेशल फोर्सेज यूनिट है। इनकी कड़ी ट्रेनिंग इन्हें हर तरह से जंग के लिए ट्रेंड करती। पानी के नीचे, समुद्र तट, जंगल, पहाड़ और शहरी इलाके, हर जगह घातक हमला करने में माहिर होते हैं। निशानेबाजी और क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट इनकी खासियत होती है। बेहद सटीक और तेज गोलीबारी में ये दक्ष होते हैं। रात के अंधेरे में भी ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। ओसामा बिन लादेन को इसी सील कमांडो ने मौत के घाट उतारा था और अब ईरान में अपने पायलट की तलाश के लिए ये कमांडो कूच करने वाले। सील कमांडो के अलावा दूसरी यूनिट ग्रीन बेरेट्स अनकन्वेंशनल वॉरफेयर के मास्टर, जो दुश्मन के पीछे जाकर स्थानीय लोगों को ट्रेन करके पूरी सेना के बराबर लड़ाई लड़वा सकती है। यह अमेरिका के थल सेना के स्पेशलिस्ट है। ट्रंप की यह तैयारी ग्राउंड ऑपरेशन के साथ अब आसमान में भी हो रही है। फ्लाइटर रडार के मुताबिक अमेरिका के C-5, C-70 और KC-135 विमान बड़ी संख्या में मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। इनकी मूवमेंट देखी गई है। एक और ट्रंप युद्ध की जीत का ढोल पीटते रहे और दूसरी ओर अपने पायलट के लिए भयंकर युद्ध छेड़ने का संकेत दे रहे हैं। अब देखना यह है कि ईरान में फंसे अपने पायलट को ट्रंप सुरक्षित निकाल पाते हैं या अमेरिकी पायलट ईरान की जनता और IRGC के हत्थे चढ़ जाता है। और अगर ईरान ने अमेरिकी पायलट को पकड़ लिया तो आगे भीषण युद्ध होना तय लग रहा है। यह ट्रंप के लिए ईरान पर प्रचंड प्रहार का बहाना भी हो सकता है कि एक अमेरिकी पायलट की जान खतरे में है। ट्रंप को अमेरिकी जनता की सहानुभूति भी मिल सकती है। तो ट्रंप के लिए पायलट की तलाश वाला मिशन करो या मरो का मिशन बन चुका है। इस पायलट पकड़ प्रोजेक्ट में ईरान की जीत होगी या ट्रंप की एक और करारी शिकस्त, यह फिलहाल तय नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। के 36वें दिन ऐसा क्या हो गया कि ईरान अचानक से अमेरिका पर भारी पड़ने लगा। ईरान में एक के बाद एक अमेरिकी फाइटर जेट्स गिरने लगे। ईरान आखिर अमेरिका के हाईटेक फाइटर जेट्स का किस हथियार से शिकार कर रहा है? अमेरिकी रडार ईरान के इस नए ब्रह्मास्त्र को पकड़ क्यों नहीं पा रहे? 12 घंटे में अमेरिका के 2 शिकारियों का हवा में ही ईरान ने कर लिया शिकार। आसमान का राजा F-15E फाइटर जेट को ईरान ने हवा में ही मार गिराया। अमेरिका के टैंक किलर A-10 लड़ाकू विमान को भी ईरान ने मिट्टी में मिला दिया। 12 घंटे में 2 फाइटर जेट गिराने के बाद से ही ट्रंप के पसीने छूट रहे हैं।
ट्रंप को समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। मिडिल ईस्ट में अचानक ऐसा क्या बदल गया कि ईरान अब अमेरिका पर भारी पड़ने लगा है। बीते 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि ईरान एक के बाद एक अमेरिकी फाइटर जेट्स को मार गिरा रहा है। ईरान कैसे अमेरिका के हाईटेक विमानों को ट्रेस कर रहा है और मिसाइल दाग कर नेस्तनाबूद कर रहा है, इसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में ईरान की स्वदेशी टेक्नोलॉजी से हार रहा है। ईरान ने ऐसी तकनीक विकसित कर ली है जो ईरान के आसमान में घूम रहे अमेरिकी फाइटर जेट का साइलेंट किलर बन गया है। जो दिखाई नहीं देता, जो छिपका रहता है, जो बिना शोर किए दुश्मन के फाइटर जेट को ट्रैक करता है, फिर मिसाइल दाग कर उन्हें जमीन पर गिरा देता है। यह कमाल है ईरान की इंफ्रारेड मिसाइल सिस्टम का। इंफ्रारेड जमीन पर मौजूद एक अदृश्य हथियार है जो एयर स्पेस में आने वाले फाइटर जेट का पता इंजन की गर्मी से लगा लेता है। इसके बाद कमांड सेंटर में बैठा जवान टारगेट को लॉक करता है। फिर इंफ्रारेड मिसाइल सिस्टम अपने आप टारगेट पर मिसाइल लॉन्च कर देती है। ईरान इसे इंफ्रारेड मिसाइल सिस्टम से ईरानी हवाई क्षेत्र में घूम रहे अमेरिकी फाइटर जेट्स को मार रहा है। ईरान का इंफ्रारेड मिसाइल सिस्टम इतना एडवांस है कि इसे कंफ्यूज करने के लिए अगर अमेरिकी फाइटर जेट फ्लायर भी छोड़ते तो भी ईरानी मिसाइलें टारगेट से भटकती नहीं। इसे न तो ट्रैक किया जा सकता है और न ही इसके सिग्नल को जाम किया जा सकता है, क्योंकि इससे कोई सिग्नल निकलता ही नहीं है। और यही कारण है कि अमेरिका ईरान में फेल होता दिख रहा है। रडार आधारित डिफेंस सिस्टम लंबी दूरी और ऊंचाई पर असरदार होते हैं, जबकि इंफ्रारेड मिसाइल सिस्टम लो फ्लाइंग टारगेट के लिए ज्यादा घातक है। रडार आधारित डिफेंस सिस्टम ऑन होती ही दुश्मन को पता चल जाता है, जबकि इंफ्रारेड मिसाइल सिस्टम पूरी तरह से साइलेंट है। रडार ऑन होने के बाद खुद निशाना बन सकते हैं, जबकि इंफ्रारेड पहचान से पहले ही दुश्मन पर हमला कर देता है। और ईरान ने अमेरिका की F-35, F-15E, A-10 फाइटर जेट को इसी इंफ्रारेड मिसाइल सिस्टम से टारगेट किया है। अमेरिकी फाइटर जेट को इंफ्रारेड मिसाइल सिस्टम ने ट्रैक करने के बाद जो मिसाइल दागी वो है ईरान की स्वदेशी एयर डिफेंस मिसाइल माजिद को शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं। माजिद मिसाइल 700 मीटर से 6 किलोमीटर तक मार कर सकती है। 20 मीटर से 6 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक के लक्ष्यों को भेज सकती है। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल थर्मल गाइडेड मिसाइल है। इससे मोबाइल लॉन्चर व्हीकल से कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। इस सिस्टम में 4 मिसाइल लॉन्चर होते हैं जो अलग अलग टारगेट पर हमला कर सकते हैं। एक बार टारगेट लॉक होने के बाद 9 से 10 सेकंड में ये लॉन्च हो जाती है। ईरान के आसमान में अमेरिकी फाइटर जेट्स के लिए ईरान का यही ब्रह्मास्त्र अब काल बन गया है। अमेरिकी फाइटर जेट्स का चुन चुन कर शिकार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। ट्रंप सीज फायर के लिए कई बार शर्तों का पिटारा ईरान के आगे खुल चुके हैं, लेकिन ईरान हर बार ट्रंप के प्रस्ताव को लात मार देता है। एक बार फिर ट्रंप ने ईरान से 48 घंटे के लिए सीज फायर की मांग की थी, लेकिन ईरान ने ना सिर्फ इसे ठुकराया बल्कि ताबड़तोड़ हमले कर यह बता दिया कि नो सीज फायर, ओनली फायर। पहले 5 दिन के लिए सीज फायर की मांग, फिर 10 दिनों तक हमला टालने का ऐलान, और अब ट्रंप ईरान के सामने 48 घंटे के लिए सीज फायर की भीख मांग रहे हैं। जो ट्रंप महज कुछ घंटों में ईरान का नामो निशान मिटा देने का दावा कर रहे थे, वो ट्रंप अब ईरान से 48 घंटे की मोहल्लत मांग रहे हैं। इसका जवाब ईरान अमेरिकी बेस और खाड़ी देशों पर मिसाइल दाग कर दे रहा है। पहले ट्रंप ने युद्ध विराम के लिए 15 शर्तें ईरान को भेजी थी, लेकिन ईरान ने अमेरिका की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया था। अब ट्रंप नई शर्तों के साथ 48 घंटे के लिए युद्ध विराम की मांग कर रहे थे, लेकिन ईरानी रिजीम ने इसे भी मानने से इनकार कर दिया। ट्रंप किसी भी हाल में मिडिल ईस्ट में कुछ घंटे के लिए बारूदी बवंडर पर ब्रेक चाहते हैं, लेकिन ईरान ने नो सीज फायर ओनली फायर का झंडा दिखा दिया है। ईरान को 5 दिन, 10 दिन
या फिर 48 घंटे का सीज फायर मंजूर नहीं। ईरान परमानेंटली सीज फायर चाहता है। सीज फायर के बाद फिर कभी ईरान पर हमला नहीं हो, इसकी गारंटी चाहता है। एक तरफ ट्रंप सीज फायर करना चाहते हैं तो दूसरी तरफ ट्रंप जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन बैटल ग्राउंड में स्थिति कुछ और ही है। ईरान अमेरिकी ठिकानों पर चुन कर मिसाइल दाग रहा है। रात के अंधेरे में काले धुएं के गुबार की ये तस्वीर सऊदी अरब की राजधानी रियाद की है। आधी रात को ईरानी मिसाइल की स्ट्राइक से रियाद टहल गया। रियाद ही नहीं, इस स्ट्राइक की गूंज अमेरिका तक सुनाई। जहां से काले धुएं का गुबार उठ रहा है वो रियाद में मौजूद अमेरिकी एम्बेसी है, जिसके ऊपर ईरान ने घातक मिसाइल हमला किया है। इस हमले में अमेरिकी एम्बेसी को काफी नुकसान पहुंचा है। एम्बेसी के एक हिस्से को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। एम्बेसी में मौजूद लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करना। देश के सबसे ऊंचे पुल पर हमले के बाद से ईरान बौखला गया है और तेल अवीव पर घातक मिसाइलों से अटैक कर रहा है। ईरान तेल अवीव को पूरी तरह से गाजा बनाने पर तुला हुआ है। ईरानी मिसाइलों को रोकने में इजराइल का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। ईरान ने तेल अवीव और रियाद पर अटैक किया तो अमेरिका ने ईरान के अहवाज पर हमला बोल दिया। अहवाज में मौजूद पेट्रोकेमिकल कंपनी को अमेरिकी मिसाइलों ने टारगेट पर ले लिया और मिसाइल दाग कर उड़ा दिया। देखते ही देखते ईरान का पेट्रोकेमिकल प्लांट काले धुएं के गुबार में खो गया। इस प्लांट से ईरान करीब 70% गैसोलीन के साथ साथ दूसरे पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति करता है। फिलहाल मिसाइल हमले के बाद से इसे बंद कर दिया गया है। ईरान ने इराक में मौजूद अमेरिकी अड्डों पर भी मिसाइल दाग कर धुआं कर दिया। ईरान ने इस बार ईरान इराक के दक्षिणी शालम 6 बॉर्डर पर मिसाइल अटैक किया। इस हमले के बाद इराक ने ईरान के साथ अपनी सीमा को बंद कर दिया। कुछ भी हो जाए, ईरान झुकने को तैयार नहीं है और युद्ध के 36वें दिन ईरान ने जिस तरीके से पलटवार किया, इससे साफ पता चलता है कि ईरान को सीज फायर नहीं, अब अमेरिका की हार चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। ईरान की मिसाइलें इतना सटीक हमला कैसे कर रही हैं कि अमेरिकी इजरायली मिसाइलें फाइटर जेट्स के हमले सफल नहीं हो रहे हैं? इस सवाल का जवाब है 11 साल पहले हुई अमेरिका की वो भूल जिसने ईरान को वो सिस्टम दे दिया जिसका तोड़ ट्रंप के पास नहीं। यह सिस्टम तेहरान या इस्फहान में नहीं है, यह सिस्टम है चीन का, जो ईरानी मिसाइलों को हमले के लिए एकदम सटीक लोकेशन बताता है और अमेरिकी फाइटर जेट्स या मिसाइलों के और खच्चे उड़ जाते हैं। और फाइटर जेट्स का सर्वनाश एक गलती और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड पर डायरेक्ट अटैक एक गलती और खतरे में अब्राहम लिंकन एक गलती और 200 बिलियन का सत्यानाश। ईरान की मिसाइलें इतना सटीक हमला कभी नहीं कर पाती अगर अमेरिका ने आज से 11 साल पहले एक बहुत बड़ी भूल नहीं की होती। ईरान युद्ध में अमेरिका की भद नहीं पिट रही होती अगर ओबामा ने 2015 में एक समझौता नहीं किया होता। आखिर अमेरिका किस गुप्त समझौते की भुगत रहा है सजा? ओबामा ने चीन से कौन सी सीक्रेट डील की थी जो आज अमेरिका पर ही भारी पड़ रही है? सीक्रेट डील में ऐसा क्या था जिसने ईरान युद्ध में अमेरिकी सैनिकों की साख पर बट्टा लगा दिया? ये ओपन फैक्ट है कि ईरान जंग में सामने से अकेला लड़ रहा है, लेकिन कहर बनकर बरसती ईरान की मिसाइलों के पीछे का असली दिमाग बीजिंग का है। यह चीन ही है जिसके जाल में खुद को दुनिया का सबसे बड़ा डील मेकर मानने वाले ट्रंप बुरी तरह फंसे हुए हैं और ईरान एक के बाद एक अमेरिकी फाइटर जेट्स का कब्रिस्तान बनता जा रहा है। ओबामा के दौर में चीन से हुई डील ही वो सबसे बड़ी वजह है जो अमेरिका और इजरायली मिसाइलों का ईरान को लोकेशन बताती है, जिससे अमेरिकी फाइटर जेट्स के परखच्चे उड़ रहे हैं। यह डील है चीन के बैदो सैटेलाइट सिस्टम की। इस वक्त ये बैदो सैटेलाइट सिस्टम ईरान की आंख है जिसने सुपर पावर की खाड़ी में बखियां उधेड़ दी हैं। 2015 में ओबामा प्रशासन के दौरान चीन और ईरान के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत ईरान को चीन के नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बैदो से जोड़ा गया। यह बैदो सैटेलाइट सिस्टम ही है जो ईरान की मिसाइलों को गाइड करता है। जून 2025 में हुए 12 दिनों के संघर्ष में ईरान के हथियार उतने असरदार साबित नहीं हुए थे, लेकिन उसके बाद ईरान ने बैदो को फुल ऑन एक्टिवेट किया और अब नतीजा है
जबकि ईरान की मिसाइलें लक्ष्य को चुन चुन कर तबाह कर रही हैं। इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर ईरान की मिसाइलें जिस सटीकता के साथ गिर रही हैं, उससे क्लियर है कि यह बिना सैटेलाइट पावर के संभव नहीं है। यह पूरी दुनिया जानती है कि चीन, रूस, उत्तर कोरिया और ईरान, इन सब का दुश्मन एक है और वो है अमेरिका। मिडिल ईस्ट युद्ध ने चीन को मौका दे दिया है कि वो अमेरिका के सुपर पावर के तमगे को चोट पहुंचाए। इससे चीन का बहुत फायदा होने की उम्मीद है। फायदा क्या हो सकता है, इसे 4 पॉइंट में समझिए। नंबर 1, चीन अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए ईरान के तेल पर निर्भर है। ईरान को तबाह करके ट्रंप चीन को घुटनों पर लाना चाहते हैं और चीन ऐसा होने नहीं देना चाहता। नंबर 2, चीन चाहता है कि अमेरिका इस युद्ध में इतना थक जाए कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उसकी विस्तारवादी नीतियों को रोकने लायक नहीं रहे। नंबर 3, चीन खाड़ी देशों में अमेरिका की जगह लेने की तैयारी में है। नंबर 4, चीन की चाहत है कि अमेरिका युद्ध में उलझा रहे ताकि अमेरिकी सैनिक संसाधन खत्म हो या कम हो जाए। लिहाजा चीन ईरान को सामने से नहीं, पीछे से हर संभव सपोर्ट मुहैया करा रहा है। बिना मैदान में उतरे ईरान की मिसाइलों को अपने सैटेलाइट से सटीक लोकेशन बता रहा है कि F-15 को कैसे मारो, F-18 को कैसे गिराओ, समंदर में अमेरिकी युद्धपोतों का लोकेशन क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब सोचिए, 10 साल के मासूम बच्चे को कोई इतनी बेरहमी से मारता है क्या? योगी के यूपी में अपराधी कांपते हैं, तो भला दहशतगर्द अपने मंसूबों में कैसे कामयाब हो सकते? ऐसे ही कुछ दहशतगर्दों के मंसूबों को, जिन्होंने काफी खौफनाक प्लानिंग कर रखी थी, यूपी एटीएस ने धर दबोचा, उनकी उस साजिश को नाकाम कर दिया और इसका पर्दाफाश किया, जिसे पाकिस्तान में बैठे कुछ आतंकी संगठन अंजाम तक पहुंचाने की फिराक में थे। आखिर कैसे यूपी एटीएस ने इसे पकड़ा और कहां से इन सब की गिरफ्तारी हुई और अब इनके नेटवर्क की कैसे तलाश चल रही है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट। साकिब करता क्या था? सजा मिलनी चाहिए उसको। ऐसी बात है तो जो को मिलनी चाहिए। देखो, साकिब को महाराष्ट्र से पुलिस ने गिरफ्तार किया, यूपी एसटीएफ। इस बारे में हम कुछ नहीं जान सकते, जानकारी नहीं है हमें। तो यही सोता था मेरे पास में। 5500 पाकिस्तानी रुपए का सिलेंडर वहां के बाशिंदे की कमर तोड़ रहा है। पाकिस्तानी नागरिक रोटी को तरस रहे हैं। गैस है तो आटा नहीं, आटा है तो गैस नहीं। ऐसे हालात बने हुए हैं, लोग परेशान हैं, पाकिस्तानी हुकूमत को कोस रहे हैं। वहीं दूसरी ओर फील्ड मार्शल मुनीर उसी गैस के दम पर यूपी में आतंकी साजिश रच रहा था, लेकिन वो ये भूल गया था जिस यूपी में उसने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की, उस प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, जो न अपराधियों को छोड़ते हैं और न ही दहशतगर्दों को। यही कारण है कि यूपी में मुनीर का खेल योगी ने खराब कर दिया। उत्तर प्रदेश एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकी साजिश में शामिल 4 संदिग्धों को धर दबोचा। पाकिस्तान के इशारे पे काम करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। गिरोह के सदस्य शाकिब, लोकेश, विकास और अरबाज को गिरफ्तार किया गया है। साकिब उर्फ डेविड और अरबाब मेरठ के अगवानपुर गांव के रहने वाले हैं, जबकि लोकेश उर्फ पप्पल पंडित छपरौला का रहने वाला है। यूपी एटीएस ने विकास को भी यहीं से धर दबोचा है। जांच में खुलासा हुआ है कि दुश्मन मुल्क का ये गिरोह संगठित नेटवर्क के जरिए पाकिस्तान में बैठे अपने आका को भारत के अहम और प्रतिष्ठित संस्थानों की जानकारी देते थे। इनका नाम वाहनों और रेलवे सिग्नल बॉक्स में आगजनी कर दहशत फैलाने का था। इसके लिए उन्हें गूगल और इंस्टाग्राम के जरिए आदेश मिलता था। ये लोग भी इन्हीं प्लेटफॉर्म के जरिए बड़े नेताओं और कार्यक्रमों की रेकी कर अपने आकाओं को पहुंचाते थे। इस काम के लिए QR कोड के जरिए इन्हें पाकिस्तान से फंडिंग होती थी। फिलहाल यूपी एटीएस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इस नेटवर्क से जुड़े बाकी लोगों की तलाश जारी है। इधर जी मीडिया की टीम वहां पहुंची जहां से आरोपी लोकेश उर्फ पप्पल पंडित की गिरफ्तारी हुई। ये घर उसी लोकेश का है जो अभी सलाखों के पीछे है। जब हमारी टीम यहां पहुंची तो घर पर लोकेश के पिता, बड़ा भाई और मां मिले। भैया कोई है? ये लोकेश पंडित का घर है, आप उनके पिताजी हैं? तो आपको कभी शक हुआ कोई फोनों की गतिविधि में से कुछ ऐसा? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कोई चुपचाप अकेले कुछ काम कर? नहीं, कुछ नहीं, हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ। उसका फोन भी ले लिया पुलिस ने? फोन उसका रख लिया उन्होंने। लोकेश उर्फ पप्पल पंडित बेलदारी का काम करता था। अपने पिता के साथ छोटे से कमरे में सोता था। यही वो कमरा है जहां रहकर लोकेश साजिश रच रहा था।
मुनीर के इशारे पर भारत में आतंकी साजिश का प्लान बना रहा था। और कहाँ रहता था, किस कमरे में रहता था वो? तो यहीं सोता था मेरे पास में। जब लोकेश के पड़ोसियों से उसकी जानकारी जुटानी चाहिए तो खुद सुनिए उन्होंने क्या बताया। सीधा था। अच्छा, बेला फुसला के आ सकता है किसी। मतलब कैसा लड़का था वो, कुछ लगता था? ऐसे हिसाब का नहीं था। निकलते पड़ते तो सभी जाने, यहाँ गली में घूमता फिरता रहे, वैसे कुछ नहीं पता उसका। वो बेलदारी का काम करता था, ऐसे घूमता रहता था, बना सीधा साधा था। तो आप भी बीच में बाल लंबे कर लिए और चोटी करता था पीछे। इधर मेरठ में अरबाब और साकिब के घर जब जी मीडिया की टीम पहुंची तो पता चला अरबाब गांव में ही वेल्डिंग का काम करता था और साकिब सलून चलाता था। दोनों की आपस में बातचीत होती थी जो अरबाब के घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। अरबाब को गिरफ्तार की है, क्या आरोप लगे थे? मुझे इतना पता है, मेरे बच्चे को 5,000 तगड़ा करके हमारा बच्चा ऐसा। साकिब से दोस्ती थी? साकिब यहाँ नाई की दुकान करता था, उस टाइम इनकी उठ बैठती, उससे बाद में वो बाहर चला गया, उससे बाद में कोई नहीं बैठता इनका। फोन वोन पर चलता हो तो बात लगे। साकिब कैसा लड़का? साकिब बढ़िया नहीं है जी, पूरे गाँव की नजर में। अरबाब के पिता का कहना है कि अगर उनका बेटा देश विरोधी गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो उसे गोली मार दो। इन चारों आरोपियों का क्या करना है इसका फैसला तो कोर्ट ही लेगा, लेकिन इतना जरूर है यूपी एटीएस ने इन चारों को गिरफ्तार कर मुनीर का आतंकी खेल खराब कर दिया। दिल्ली से अनुराग मिश्रा और मेरठ से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।